सेवक है। राघवेंद्र प्रताप सिंह आप स्वयं आकर के देख लीजिए, हमारे पास कहीं कोई अन्य संपत्ति हो या हमारे पास आजकल जो वो फॉर्चूनर गाड़ियाँ होती हैं वो सब आप देख लीजिए, तोड़ लीजिए। एक पिताजी का बनाया हुआ मकान है, इसी मकान में रहते हैं, सुबह से शाम तक लोगों की सेवा करते हैं, इसके बाद 2 रोटी खा करके अपने घर में चले जाते हैं। फॉर्चूनर वाले कौन हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। हमसे पूछते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। अगर फॉर्चूनर वाले सुनिए, मैदान में खड़े हैं वो फॉर्चूनर वाले, जो लोग आज घूम रहे हैं, कल तक वो फटही पहन के घूमते थे और हमारी ही मदद से आज पीताम्बरी पहन करके घूम रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं एक शब्द बोलना नहीं, उचित नहीं समझूंगा। ठीक। विधानसभा चुनाव सर पर है, कहाँ कहाँ बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अभी आपके विधानसभा में? ऐसा है कि अभी पार्टी की तरफ से बूथ सशक्तिकरण का काम चल रहा है पूरे विधानसभा। उसमें बबुरा में बैठक हो चुकी है, कल उत्तरी कोइलवर में जो हमारा मंडल है वहाँ बैठक हुआ। आज हम जा रहे हैं जमालपुर में बैठक है। वहाँ पर जो 4 पंचायत के लोग वहाँ जो हमारे साथी हैं वो वहाँ जुटेंगे और उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए दिल्ली से टीम आई हुई है जो हमारे पार्टी की तरफ से भेजी गई है। और वो लड़के वहाँ जा कर के मीटिंग, वहाँ हॉल में वो पूरी बात बताते हैं कि कैसे आपको मतदान करना है और कैसे पार्टी के पक्ष में आपको काम करना है। तो ये सारी बातें बताई जाती हैं और हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सम्मानित करते हुए उससे कार्य के लिए उसको कार्य का आवंटन किया जाता है। पीपा जहाँ पुल लगता है वहाँ पुल बनाने की बात सामने आ रही है, कब तक ये पूरा हो पाएगा? एक बात मैं आपसे बता देता हूँ कि जो खवासपुर हमारा क्षेत्र है वो गंगा नदी के उस पार है। वहाँ न बिजली था, न सड़क था और न पीपा पुल था। ये सुविधा मैंने अपने आने के बाद दी और खवासपुर में हमने जो बिजली दी है वह उत्तर प्रदेश से जाकर के लेकर के हमने वहाँ पर बिजली देने का काम किया। आप लोग गए होंगे, सारी सड़कें आपको दुरुस्त मिली होंगी, पीपा पुल आपको सही मिला होगा। अब जहाँ तक बड़े पुल का सवाल है उसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया हुआ है और हमको विश्वास है कि निश्चित तौर पर महुली में या सिन्हा में जहाँ भी उचित होगा वो पीपा पुल का निर्माण। आप ही के पार्टी के एक नेता कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे, कहा है कि हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, अब कोई कह रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं? पार्टी जिसको टिकट देगी वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी अपने दल को अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने में लगा हूँ। बड़ाहरा के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि बड़ाहरा में विकास नहीं हुआ है, जो विपक्षी आपके पार्टी हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि विकास नहीं है बड़ाहरा में। हम आपसे पूछते हैं, आप कहाँ कहाँ गए हैं? बड़ाहरा में कहाँ गए हैं? केशवपुर हो गया। केशवपुर गए हैं। आरा से केशवपुर जाने में क्या मिनट लगता है? क्या मिनट लगता है? बांध जो है नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उसको आप बताइए। 15 से 20 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। गांधी से निकलने के बाद वो रोड कौन बनाया है? आप आरा से निकलिए, आपको सिन्हा जाना है, 40-45 फीट रोड कौन बनाया? आशा जी के समय में वो बना था, लेकिन बना था। और उसके बाद अभी जब हम जीत के आए तो आरा सलेमपुर रोड जो 10 फीट चौड़ा था उसको हमने 25 फीट चौड़ा बनाने का काम किया। इसके अलावा बांध पर आप कह रहे हैं ना, तो आप चले जाइए। पवन सिंह का गांव देख रहे हैं, जो कह रही, उसके पहले पद्मिनिया गांव देख रहे हैं। तो जो आप चलिएगा बलुआ से लेकर के सरैया के तरफ, तो पद्मिनिया मेन रोड से ही पद्मिनिया गांव होते हुए बांध पर होते हुए गजियापुर तक हमने सड़क बना दिया।
जो टूट फूट गया था। उसके बाद जैसे ही हम जीते थे वैसे ही हमने बड़हरा से बगुड़ा हमने बनवाया, सिमरिया बांध से लेकर के महकमपुर डुमरिया तक ले सड़क हमने बनवाया, चातर से लेकर के वहाँ तक जो सड़क था वो हमने बनवाया। और अभी काफ़ी सड़कों में काम चल रहा है। एक सबसे बड़ी शिकायत थी कि दौलतपुर से लेकर के लौंग बाबा मठिया होते हुए कायमनगर तक सड़क खराब हो गई थी। आप जाके देख लें, जिस मशीन से काम हो रहा है अभी, जिस मशीन को मैंने मंगवा करके लगवाया है, ऐसा मशीन आज तक इस जिले में कभी आया नहीं था, बिहार में कभी आया नहीं था। उस मशीन से काम हो रहा है। आप लोग स्वयं जा करके देख लीजिए कि कितना बेहतरीन काम वो हो रहा है। नेकनाम टोला बांध की बात हो रही है कि कट गया, वहाँ से जो गंगा के रिसाव है वहाँ से आता है तो बाढ़ ज़्यादा गिर जाता है। देखिए, गांगी नदी है, गांगी नदी से तो स्वाभाविक है कि पानी का आना निश्चित है कि वो क्षेत्र में फैल जाता है। और गंगा जी का जो पानी आता है, ठीक है, हम गंगा के किनारे हैं, सोन के किनारे हैं, तो बाढ़ और कटाव हमको जूझना ही है, उससे देखना ही है। लेकिन जो हमारे तरफ से प्रयास होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रिलीफ दिया जाए। विपक्षी पार्टी लगातार दर्जनों की संख्या में चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगे? बड़हरा हॉट सीट बन गया है, कार्यालय हॉट सीट बन गया है। साड़ी तो हो ही गया, फल फूल भी बटा रहा है और झोला पर भी पूरा नहीं लगा। फल फूल से ज़्यादा आजकल जो बिजली का खंभा है वो बड़ा बेचारा परेशान हो गया है। अच्छा। और उस पर जितना लोड जाना चाहिए उससे ज़्यादा लोड उस पर डाल दिया गया है। ऊपर में देवी जी, नीचे में देवता जी और नीचे में असुर जी। कौन कौन लोग भरे पड़े हैं भैया, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन फैसला तो जनता को करना है, टिकट पार्टियों को देना है। आज तो बहुत से लोग कहते चल रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया, हम उम्मीदवार बन गए। और जब मैं आपका विधायक हूँ वहाँ से भाजपा का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उम्मीदवार हूँ। पार्टी हमारे बारे में जो भी फैसला करेगी उस फैसला को निश्चित तौर से मैं मानने का काम करूँगा। कोई कह रहा है बड़हरा की बेटी है, कोई कह रहा है बड़हरा का बेटा है। चलो भाई, स्वाभाविक है, लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लोग कह रहे हैं। अब तो यह लोगों पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। ये तो क्षेत्र की जनता को निर्णय करना है और घबराने की बात नहीं है। शीघ्र ही 2-3 महीना के अंदर ही वहाँ पर कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी। तो जो लोग जिन पार्टियों से कैंडिडेट होंगे वो चुनाव होगा अपना लड़ेंगे। तो राघवेंद्र जी क्या है बराबर?